सीएमए इंटर पास कर गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सीएमए फाइनलिस्ट हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो फिर आइए चलिए बात करते हैं सीएमए फाइनल के लिए क्या 4 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके इस न्यू सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 2, आपको यह डिसाइड करना है कि आपको एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप एक साथ देना है और किस टर्म में देना है। नंबर 3, आपको यह सोचना है कि अगर क्लासेस स्टार्ट करनी है तो किस किस सीक्वेंस में स्टार्ट करनी है। और नंबर 4, इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करना है। सो आइए एक एक करके सारा समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये हमारा YouTube चैनल है SJC इंस्टीट्यूट के नाम से। इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर वो नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आते रहते हैं सीएमए रिलेटेड सारे के सारे अपडेट जो भी आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे चाहिए हो सकता है। सिर्फ अपडेट ही नहीं, स्ट्रेटेजीज भी, रिवीजन क्लासेस भी यहां पर आते रहते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कौन हूं। मैं सीए सतीश जलान, 15 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं हमारे एसजेसी इंस्टीट्यूट कोलकाता सेंटर से और आप ये यूट्यूब चैनल से। हमारे यहाँ पर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल हर लेवल की क्लासेस भी कराई जाती है। हमारे यहाँ से काफी सारे ऑल इंडिया अचीवर्स आते रहते हैं। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने सीएमए फाइनल की जर्नी के बारे में अभी आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहला टॉपिक पे कि आपको न्यू सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट्स यहां पर है, अगर आपको पुराने सिलेबस की जानकारी है तो सारे सब्जेक्ट सेम ही है विद स्मॉल एड ऑन। सो व्हाट इज दैट? लेट मी कम टू दैट। सो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके लिए लॉ, सेकेंड सब्जेक्ट है आपका एसएफएम, थर्ड है आप देखिए डीटी, फोर्थ है आपके लिए एससीएम, फिफ्थ सब्जेक्ट है कॉस्ट ऑडिट, सिक्स सब्जेक्ट है सीएफआर, सेवेंथ सब्जेक्ट है आईडीटी और ट्विस्ट है यहां पर 8th सब्जेक्ट में विच इज इलेक्टिव सब्जेक्ट। पहले इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता था, इस बार न्यू सिलेबस में इलेक्टिव सब्जेक्ट डाला है। आप इस इलेक्टिव सब्जेक्ट को सीए के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि सीए का इलेक्टिव सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ का इलेक्टिव सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट अपने लिए चुन सकते हैं। एसपीएमबीवी, नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट और नंबर 3 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। सो इसके कंटेंट्स क्या है वो सब आपको इंस्टीट्यूट मटेरियल फॉलो करके मिलेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो एक बार चुन लेंगे वही आपको चलाना पड़ेगा, आप बार बार उसको स्विच नहीं कर सकते हैं। सो एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द सब्जेक्ट। इन माय ओपिनियन, इफ यू सिलेक्ट एसपीएमबीवी एज योर सब्जेक्ट, इट विल हेल्प यू to understand your costing subject better, and if you select risk management subject, it will help you to understand banking and insurance sector better, and if you will select your entrepreneurship and startup subject, then it is a general add-on for you in your learning, which is very much required nowadays, that you learn about entrepreneurship and startups so that after qualification you need not require a job and you may have some confidence to do something of your own. So remember, here the twist is you can't switch between the elective subjects. So select one of the subject very wisely. SPMBV has got very many things in continuation from your SCM, your SFM, and then it has a little bit from your law subject also. Risk management, banking and insurance sector is there. So you will have to study everything from scratch, and it's again very interesting. And lastly, you have entrepreneurship and startup. The contents are purely connected with how you can excel into entrepreneurship and startup. Next आता है आपकी जर्नी में term planning. This is very critical and crucial for you in order to succeed in CMA final. Students, you may choose to go for one group at a time or both group at a time. All right. Now, depending upon how much time it takes to complete a group or both groups together, you should be able to plan
what is best for you. First of all, let me tell you, in overall basis, the first group in your CMA final takes around 1000 hours of coaching to complete in the first instance. And for group 4, it takes around 600 hours of coaching to complete it. So in totality, you need 1600 hours of classes to cover the entire group. Now, as per your commitments with your job, if you have any, or if you have any college, or if you have nothing, then you can figure out which group you want to give. I would prefer, if you are aiming for All India rank, this is your golden opportunity to stand out in front of the entire country that you are an achiever. You would be rewarded All India rank, and for that you have to choose both groups together. It might be little painful when you are giving both groups. It might require a lot of sacrifices, but the satisfaction that you will get by getting a rank for yourself is enormous. Interestingly, in CMA, normally we have seen over the past that in order to secure rank, you don't have to secure too many marks. If you are able to manage pass also with little bit of extra marks, there are high probability that you may get rank. If you don't believe me, you must check out the mark sheets of those who have secured rank in the past. So if you just have the spirit of giving both groups together, and if you do that hard work, you might stand out. Otherwise, depending upon your commitment, depending upon your abilities, you should choose one group at a time. So the question again comes, which group first? Group 3 or group 4? So this is very crucial. Group 3 is little lengthy as it requires 1000 hours of course completion, and group 4 is little bit smaller than group 3. It will require only up to 600 hours of study. So students generally prefer to give group 4 because it seems lesser, it seems less voluminous, and it seems to be easy for them. But my dear friend, I will give you the best advice, and the best advice is you should give group 3 first. You should always target for cracking the hardest thing first, because once you have cracked the hardest thing or the voluminous thing, the secondary part becomes easier and easier for you. And if you follow this, if you give group 3 first, if you do the proper planning, you will be able to succeed easier as well as earlier in your CMA degree. So please, when you are fresh in your CMA final, you have more caliber, you have more capacity, आपकी ताकत ज्यादा होती है, आपकी कैलिबर ज्यादा होती है, तो उस कैलिबर का पूरा इस्तेमाल करें कि पहले आप ग्रुप 3 दे, ना कि पहले ग्रुप 4 दे। इजी तो क्रैक हो ही जाएगा, आराम से कर लेंगे, पहले थोड़ा टेक्निकल वाला, थोड़ा सा डीप वाला चीज को क्रैक करने का कोशिश करें। दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। इफ यू फॉलो दिस, मेक अ प्लान नाउ, how will you be completing this group 3 first and then go for group 4. Even if you are giving both groups together, I would recommend that you start your classes with group 3 first and then go for group 4. So now you have to figure out when will be your first term due. This is very crucial. And whatever I will determine for you, you have to fix it in your mobile home screen or your study wall, everywhere, that this is going to be the term where I'll be giving exam and I'll be qualifying this CMA. So most importantly, first you have to decide whether you will be going by group or you will be going by both the groups together. My recommendation would be, this is your only chance that you can secure All India position. This CMA exam is an All India exam, and if you may try, you may get an All India position, which is usually not possible in any other or any general exams, right? So we have seen that in recent examination, our student who was not a rank holder in intermediate, but she got All India rank in final exam, and it's not just any rank, it's top 10 rank. Similarly, we have got in past also various other students getting rank in final examination. उनका पहली बार फाइनल में रैंक आया है, ऐसा नहीं है कि इंटर में भी आता था। तो उन्होंने सिर्फ एक ही कॉल अपने साथ लिया कि मेरे को कैसे भी माइंडसेट अपना सजाया कि मेरे को 2 ग्रुप एक साथ देना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और वो आप ही को लेना है। अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप भी जाते तो भी सीएमए बनेंगे और बोथ ग्रुप में एक साथ जाते तो भी सीएमए बनेंगे। बोथ ग्रुप हैज गॉट सेट ऑफ एडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स सम सैक्रिफाइसेस बट इट इज वर्थ इट बिकॉज इट हैज ओनली पॉसिबिलिटी दैट यू कैन स्टैंड आउट एज एन ऑल इंडिया रैंकर। नाउ आई विल गिव 2 advices to you, rather these are 2 options। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करके अपना आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला, आप ग्रुप बाय ग्रुप जा रहे हैं ऐसा सोचिए। तो ग्रुप बाय ग्रुप जब जा रहे हैं तो पहले ग्रुप 3 की पढ़ाई कर लीजिए। दैट विल रिक्वायर अराउंड 4 months ऑफ डिवोटेड टाइम टू स्टडी एंटायर ग्रुप 3 एंड देन यू टेक 3 months फॉर रिविजन। तो 4 महीना और 3 महीना मिलाकर हो गए 7 महीना। तो ये 7 महीने में आप अपना ग्रुप 3 पूरा कवर करके एग्जाम दीजिए। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए, ज्वाइन करिए। पहले भी इंटर्नशिप किया जा सकता है बट मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं बिकॉज मेनी टाइम्स इंटर्नशिप इतना जल्दी से मिलता नहीं, तो उसके लिए वेट नहीं करना है। रादर क्या करना है, फटाफट आपको अपना पढ़ाई निपटा लेना ग्रुप 3 का। उसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए। इंटर्नशिप के साथ साथ ग्रुप 4 की क्लासेस करिए बिकॉज उसका वॉल्यूम भी कम है और इंटर्नशिप का पीरियड में वो आराम से किया भी जा सकता है। अगर आप रोज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इंटर्नशिप का लंबा पीरियड है, उसके अंदर आराम से ग्रुप 4 की क्लासेस करिए, फिर 2 महीने का ब्रेक लीजिए और इस टर्म में अपना एग्जाम दे दीजिए और सीएमए डिग्री हुआ आपका। राइट, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर बोथ ग्रुप्स एस्पिरेंट्स। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप इंटर्नशिप के साथ साथ क्लासेस स्टार्ट करिए। इंटर्नशिप के साथ साथ यदि आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत थोड़ा सा इनिशियल डेज में पेनफुल होता है क्लासेस और इंटर्नशिप को मैनेज करना, बट स्टिल यू शुड कीप इट गोइंग एंड अगेन पहले ग्रुप 3 ही करेंगे। ग्रुप 3 खत्म करने के बाद ही आप ग्रुप 4 की क्लासेस लेंगे और ऐसा करने से इंटर्नशिप खत्म होगा। कब तक आप समझ लीजिए, अगर अज्यूम करते हैं कि अभी जस्ट नेक्स्ट मंथ से आप इंटर्नशिप चालू कर लेंगे तो कब तक खत्म होगा आप वो चेक कर लीजिए। उसके बाद 5 महीना हाथ में रिवीजन पीरियड का रखकर आप अपना एग्जाम इस टर्म में दे सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 आता है जब आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं कि आप डिवोटेड, अच्छा लगा इंटर्नशिप कर रहे हैं तो डिवोटेड इंटर्नशिप करिए, क्लासेस की परवाह ना करें, पूरा इंटर्नशिप खत्म हो जाए। उसके बाद 6 months लगेगा पूरा क्लासेस लगातार शुरू से लास्ट तक खत्म करने में और उसके बाद 4 months का भी रिवीजन पीरियड मिले तो आप इस टर्म में एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज द बेस्ट सजेशन। यू मे आस्क फॉर डिविएशन फ्रॉम दिस, बट आप इसके अलावा कोई और डिविएशन में जाओगे तो यू माइट हैव टू रिपीट द टर्म एंड वी हैव tried and tested this thing which I am telling you, which has given proven results over the period to the students, and please don't deviate. I will request follow this, it will help you. So दोस्तों, पार्ट 3 आता है अब आपके सीएमए फाइनल की जर्नी में कि सर अब क्लासेस यदि स्टार्ट करनी है तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहेगा। क्लासेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ग्रुप 3 से करो। ग्रुप 4 से जो बच्चे करते हैं उनको 6 महीना ज्यादा लग जाता है सीएमए बनने में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं और ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है। जो बच्चे मेरी बात नहीं माने हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ है। आसान से शुरू नहीं करना है, हार्डेस्ट थिंग से स्टार्ट करना है, पूरे अपने अभी एनर्जी और जोश को चैनलाइज करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ग्रुप 3 में आप हमेशा क्लासेस स्टार्ट करोगे एससीएम और एसएफएम से, बिकॉज ये 2 सब्जेक्ट ऐसा रूट का सब्जेक्ट है कि आपको पूरा सीएमए का बेस दे देता है। आपको फाइनल के लिए जितना ओरिएंटेशन चाहिए 2 सब्जेक्ट से मिल जाता है। आपका दिमाग ये सब्जेक्ट खोल देता है, आपको रियल वर्ल्ड से जोड़ देता है एंड उसके बाद आपको जाना चाहिए रियल वर्ल्ड के लॉ ओरिएंटेड लीगल सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ और डीटी। तो पहले ग्रुप 3 खत्म करेंगे, पहले एक साथ चारों स्टार्ट कभी नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चे जोश में आते हैं, स्टार्ट चारों एक साथ कर देते हैं जैसे कि इंटर में पढ़ते थे, वैसे नहीं करेंगे। एक बार 2 सब्जेक्ट खत्म करेंगे फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। आपको अपना आवर्स पर डे, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करो तो कम से कम 10 घंटा रखना ही पड़ेगा, कभी कभी 12 घंटा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे। अगर आप फुल टाइम जॉब में है तो आप दिन में एक ही क्लास कर सकते हैं और वो एक ही क्लास करिए, बट एट अ टाइम एक सब्जेक्ट पूरा करिए फिर सेकेंड सब्जेक्ट में जाइए। ऑलराइट, तो दिस शुड बी द फ्लो। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ योर स्टडिंग इन द सब्जेक्ट्स और आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, मैं आपको गारंटी लिखित दे सकता हूं कि आपका सक्सेस निश्चिंत है।
सो आपको इसके बियॉन्ड अब और कुछ जानना नहीं है एज रिगार्ड्स योर स्टडी प्लान। The fourth and foremost thing in your CMA final journey is about your practical training और internship। अब ये practical training और internship आपको 15 महीना करना है। 15 महीना का मतलब है 15 months। Yes, वो 6 महीना वाला नहीं है, 15 महीना करना है। ये आप कहाँ कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली CMA इंस्टीट्यूट बहुत ही रिलैक्स्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है कि आप ये ट्रेनिंग किसी भी CMA प्रैक्टिसिंग फर्म में कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है तो 50 लाख और अगर वो सर्विस में है तो 25 लाख मैच होता हो तो आप वहां पे जाके अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी यूजुअल और ये कहीं पर भी मिल जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? बेस्ट ट्रेनिंग के लालच में वेट करके अपना समय बर्बाद करते हैं। सो अगर आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग मिल रहा हो तो आप जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके पहले जो मैंने आपको प्लान्स बताए हैं कि आप पहले ग्रुप 3 दीजिए, फिर ट्रेनिंग करिए और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रुप 4 दीजिए, तो वो भी बेस्ट है। या फिर आप पहले पूरा ट्रेनिंग खत्म करके फिर आप अपना दोनों ग्रुप का पढ़ाई करके फिर एग्जाम दीजिए, तो वो भी बेस्ट है। वो सब आपको जो पहले बताया आप एक बार पीछे जाके वापस सुन सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्रेनिंग। एक सवाल जरूर आता है कि सर CA फर्म में हम ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसे CA फर्म में जुड़े हुए जहां पर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिलेटेड काम भी होता है, जो उनको बस लिख के देना है, ऐसा कोई चेक करने नहीं आएगा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का ये काम होता है कि नहीं होता है। अगर वो लिख के आपको अप्रूव करके दे देते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे भी कर सकते हैं। सो ये बात हुई ट्रेनिंग की। और अगर आपके पहले कभी जॉब किए हुए हैं जिसमें क्राइटेरियाज मैच होते हैं, किसी कारण से आपके जॉब पहले किए हुए, तो आप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन भी अप्लाई करके अपना एग्जाम को प्रीपोन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज दैट आवर CMA इंस्टीट्यूट ओनली गिव्स, व्हिच इज नॉट आल्सो अवेलेबल इन CA इंस्टीट्यूट। CA इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होता है, इसलिए कोई जॉब करते करते CA नहीं कर पाता, बट जॉब करते करते लोग यहाँ पे CMA जरूर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग जॉब के साथ साथ एग्जेम्प्ट हो जाता है। So all these forms the total planning for your CMA final। हो सकता है कि आपके मन में और भी कोई सवाल आ रहे हो जो मैंने इसमें कवर नहीं किया हो, तो कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इस कमेंट में या कमेंट बॉक्स में वीडियो में कमेंट करना है और हम आपके सवाल का जवाब देते रहेंगे। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो, आपकी प्लानिंग हुई हो, तो सबसे पहला काम करना है ये सारे प्लानिंग को माथा में नहीं रखना है। डोंट कीप इट इन माइंड, ट्राई टू नोट डाउन प्रॉपरली एवरीथिंग दैट व्हाट सर हैज सेड। जो भी मैंने बताया वो सारा का सारा प्रॉपरली नोट कर लीजिए और फिर आप उसको इंप्लीमेंट करने पे लगिए। और अगर ये वैल्यू मिला हो आपको तो आप जरूर इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनका अब CMA फाइनल में जस्ट वेलकम हुआ है। और आपको कोर्सेज वगैरह जो भी SJC से लेने हैं, CMA फाइनल न्यू सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे एक्सक्लूसिव क्लासेस हमारे SJC के वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं भी पढ़ाता हूँ, आप मेरे से भी पढ़ने आ सकते हैं। आप हमारा रिव्यूज वगैरह चेक करके आ सकते हैं, हमारे पुराने YouTube वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमसे बस बने रहिए टच में, तो आपका काम भी होते रहेगा। भूलिएगा नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं।